बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम देखते हैं क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, नेम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस, तो देखो लेटेस्ट प्रैक्टिस के ये क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर के पीछे हैं। ठीक है, लर्न वेल साइंस है आपके। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्टार्टिंग में एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज है ए सोर्स ऑफ शुगर। तो हमें शुगर का सोर्स बताना है। तो देखो शुगर का सोर्स शुगर कैन होगा यहाँ पे। राइट आंसर है शुगर कैन, बिकॉज कैबेज आपको पता है क्या होती है, गोभी होती है, एंड स्पिंच पालक होता है। पालक से हमें शुगर नहीं मिलती, किसी मिलती है शुगर कैन से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट कौन सा है? तो देखो चीज़ है, कर्ड है, ये दोनों हमें दूध से मिलते हैं, मिल्क से। मिल्क इज द एनिमल प्रोडक्ट। एग्स भी आल्सो, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारे ही क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। आगे हम बात करते हैं सी वाला क्वेश्चन, बी गेट ऑयल फ्रॉम। ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? तो देखो शुगर कैन से तो हमें ऑयल मिलता नहीं है, वीट से हमें नहीं मिलता ऑयल। ठीक है, और वहुनिया इससे भी हमें नहीं मिलता, तो इसमें आएगा मस्टर्ड ऑयल। सीड से, सरसों के सीड से हमें ऑयल मिलता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसी एज शुगर कैन नॉट, कैरेट नॉट, स्पिंच नॉट, फिनल सीड्स। ठीक है, फिनल सीड्स इज स्पाइसेस मसाले, स्पाइसेस मीन मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवर इज। कार्निवर का एग्जाम्पल हमें बताना है। तो देखो काऊ, काऊ तो है हर्बीवर्स, बिकॉज ये घास खाती है। गोट भी हर्बीवर्स है, तो कार्निवर्स हमारा है लॉइन। ठीक है, राइट आंसर लॉइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, एनिमल दैट फीड ओनली ऑन द प्लांट आर कॉल्ड। ठीक है, जो सिर्फ ओनली, देखो ओनली किसको फीड करता है? प्लांट को फीड करता है, तो वो होते हैं हर्बीवर्स। ठीक है, और जो ओनली मीट को फीड करते हैं वो कार्निवर्स होते हैं। ठीक है, और जो दोनों को ही फीड करते हैं वो ओमनिवर्स होते हैं। ठीक है, और स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग को, डेड मैटर्स को ईट करते हैं। नेक्स्ट है जी वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिल्क प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा मिल्क प्रोडक्ट नहीं है? ठीक है, तो देखो इनमें से बटर है, कर्ड है, चीज़ है, हनी नहीं है। ठीक है, तो इसमें नॉट पूछा है, इसलिए हम आंसर करेंगे हनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एज स्प्राउट। ठीक है, स्प्राउट, स्प्राउट हम किसका यूज करते हैं? तो ग्रीन ग्रैम्स, यस, मस्टर्ड सीड्स, सनफ्लावर, राइस, तो इसमें आएगा ग्रीन ग्राम। ठीक है, जो चने होते हैं उनको हम भिगो के रखते हैं तो वो स्प्राउट बन जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, तो स्प्राउट के लिए हम चने यूज करते हैं, मस्टर्ड सीड तो यूज नहीं करते हम। ठीक है, तो ये गलत है। राइस भी यूज नहीं करते, सनफ्लावर भी यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हम देख सकते हैं पहली जो हमारी फिलिंग द है वो है वी ईट द स्पिंच एंड कैबेज। ठीक है, तो वी ईट द स्पिंच एंड कैबेज। तो स्पिंच और कैबेज के हम कौन से पार्ट को ईट करते हैं, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम स्पिंच और कैबेज की लीव्स को ईट करते हैं, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे लीव्स। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा लीव्स, LEVE, यस लीव्स। नेक्स्ट है किडनी, बीन्स एंड वीट आर। किडनी, बीन्स और वीट जो हैं वो क्या हैं? ठीक है, तो ये क्या हैं? सीड्स हैं, यानी कि किडनी, बीन्स और वीट क्या है? सीड, तो हम इसमें फिल करेंगे सीड। अगला क्वेश्चन आपका कर्ड एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। इसमें मिल्क आएगा। ठीक है, तो मिल्क इसमें फिल कर लो आप। नेक्स्ट है मेड बाय हनी बीज हैज़ शुगर।
वाटर, एनिमल्स, एंजाइम्स। तो हनी भी क्या बनाती है? हनी बनाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा हनी। ठीक है, तो फोर्थ वाले में हनी फिल कर लो। एंड ई वाला है हैंस एंड डक्स प्रोवाइड अस विथ। हैंस और डक्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं? तो इसमें आएगा एग्स। ठीक है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। ओके, फर्स्ट है फूड इज रिक्वायर्ड ओनली बाई प्लांट्स एंड नॉट बाई ओनली बाई एलिमेंट्स नॉट बाई प्लांट्स। ये कह रहा है फूड सिर्फ एनिमल्स के लिए रिक्वायरमेंट है, प्लांट्स के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है, फूड दोनों के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, एफ फिल करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इज रिच इन फैट एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। बिल्कुल सही है, ऑयल फैट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है कार्निवर्स ईट प्लांट। कार्निवर्स ईट प्लांट, कार्निवर्स प्लांट को ईट नहीं करते हैं, वो मीट को ईट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्निवर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसिसर। ठीक है, तो इंसिसर कैनिन्स, इंसिसर फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं, उनको इंसिसर बोलते हैं क्या? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, यानी कि जो कार्निवर्स उनको हम इंसिसर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैनिन बोलते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प्स टू कीप द अर्थ क्लीन। बिल्कुल सही बात है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं क्लीन करने में मदद करते हैं। तो ये राइट है। नेक्स्ट है स्प्राउट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज स्प्राउट जो होते हैं वो लेस मतलब न्यूट्रिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको वन वर्ड राइट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मटेरियल और सब्सटेंस यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए डिश। ठीक है, मटेरियल और सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए डिश। ठीक है, तो उस मटेरियल और उस सब्सटेंस को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। ठीक है, जो भी हम यूज करते हैं, जैसे हम मान लीजिए और दाल बना रहे हैं तो हम दाल बनाने में दाल यूज करेंगे, पानी यूज करेंगे, नमक यूज करेंगे, स्पाइसेस यूज करेंगे। ये सभी क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। नेक्स्ट एनिमल दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स। ठीक है, जो डेड एनिमल्स पे फीड होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं स्कैवेंजर। ठीक है, जो डेड एनिमल को फीड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर बोलते हैं। SCAVENGER, स्कैवेंजर। नेक्स्ट एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट। जो ओनली प्लांट को ईट करते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं। और नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईटन, यानी कि प्लांट का वह पार्ट जो हम खाते हैं उसको हम एडिबल बोलते हैं। एडिबल प्लांट, एडिबल पार्ट, EDIBL, एडिबल। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। PRODUCER, प्रोड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है नेम 2 प्लांट्स हुज स्टेम आर यूज्ड एज ए फूड। ठीक है, हमें 2 प्लांट्स के नेम बताने हैं जिनकी स्टेम को हम एज ए फूड यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोटैटो और ऑनियन। ठीक है, पोटैटो क्या होता है? एज एक स्टीम पार्ट होता है, ऑनियन भी स्टीम होता है, यानी प्लांट का जो स्टीम पार्ट होता है वो पोटैटो होता है। तो हम पोटैटो ऑनियन को एज ए स्टीम
हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द प्रोसेस विच बाय प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिव एग्जांपल ऑफ स्कैवेंजर, यानी 2 एग्जांपल ऑफ स्कैवेंजर। ठीक है, तो स्कैवेंजर के 2 एग्जांपल्स होंगे जैकल्स एंड बल्चर्स। ठीक है, ये आपके स्कैवेंजर के 2 एग्जांपल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल। हनी बीज को लार्ज स्केल पर रियर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्पेसीज। तो स्पेसीज के 2 एग्जांपल बताने हैं आपको। ठीक है, मसालों के, तो आप इसमें एक तो क्लोव कर सकते हो, लौंग होता है। ठीक है, क्लोव कर सकते हो, एक चिली कर सकते हो, मिर्ची होती है चिली, CHILL चिली, या फिर इसमें आप कोरिएंडर कर सकते हो। काफ़ी सारे मसाले होते हैं, किसी 2 एग्जांपल लिख सकते हो। अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर से आपका क्या मतलब है। ठीक है, तो हम प्रोड्यूसर पता है आपको किसको कहते हैं, प्लांट्स दे आर प्रिपेयर देवर ओवन फूड, यानी जो अपना खुद का खाना बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो आप इनकी डिफाइन भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी फूड को बनाने के लिए। ठीक है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर ए जो है व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, तो उसकी डिफाइन देख सकते हो। ठीक है, प्रोड्यूसर की डिफाइन आप देख सकते हो, यहाँ से नोट कर सकते हो। एंड ये आपका इंग्रेडिएंट्स की डिफाइन हो गई। अगला क्वेश्चन है कि स्प्राउट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फूड मटेरियल दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयर डिश, ये तो इंग्रेडिएंट्स हो गया। और स्प्राउट्स आर जर्मिनेटेड सीड्स। ठीक है, स्प्राउट्स क्या होते हैं, जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, रॉ भी खा सकते हैं, यानी कच्चा भी खा सकते हैं, या फिर कुक करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दे आर वेरी न्यूट्रिशिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशिव होते हैं स्प्राउट्स। ठीक है, अगला है एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, ओके, देखो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो अपना खाना नहीं बनाते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, जैसे हम भी कंज्यूमर हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं वो भी कंज्यूमर हैं। ठीक है, अगला है मस्टर्ड प्लांट एंड बनाना प्लांट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसे प्लांट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स हु, जिनके हम लीव्स को खाते हैं। ठीक है, तो मस्टर्ड प्लांट की लीव्स को खाते हैं, बनाना की को खाते हैं। आगे है सीड्स। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट्स में देखो हम सीड्स भी यूज करते हैं और लीव्स भी यूज करते हैं। बनाना प्लांट में भी हम क्या यूज करते हैं, सीड, स्टीम और फ्लावर यूज करते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई इज़ द फूड एसेंशियल फॉर द बॉडी, हमारी बॉडी के लिए फूड एसेंशियल क्यों होता है। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर है कि फूड हमारे लिए एसेंशियल होता है बिकॉज ऑफ फूड हमें देखो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, फॉर द डूइंग वर्क यानी काम करने के लिए, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है, एंड रिपेयर्स वर्न आउट सेल्स। ठीक है, जो ख़राब हो चुकी सेल्स है उनकी रिपेयरिंग में मदद करता है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, और डिजीज़ से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और फ्यूल, मतलब जो फूड होता है वो हमारे बॉडी के लिए एज ए फ्यूल वर्क करता है। ठीक है, वी कैन नॉट सर्वाइव द विदाउट फूड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिस्ट सम ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विथ एग्जाम्पल, यानी कि हमें कुछ एडिबल पार्ट्स राइट करने हैं और एग्जाम्पल के साथ में राइट करने हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखो सम एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर फॉलोज। ठीक है, कुछ एडिबल पार्ट्स हैं
वो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे देखो हम बात करते हैं रूट्स की, ठीक है। तो कैरेट है, रूट्स में क्या आएगा, कैरेट आएगा, रेडिश आएगा, टर्निप आएगा, ठीक है। ये क्या है, सारी रूट्स ही हैं। और हम स्टेम की बात करते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, पोटैटो स्टेम होता है, ऑनियन स्टेम होता है, और जिंजर यानी अदरक भी स्टेम होता है, ठीक है। लीफ की बात करते हैं तो स्पिनच आएगा इसमें, पालक है ना, लैटेक्स है और कैबेज है, ये सभी लीव्स हैं। फ्लावर की बात करते हैं हम तो कॉलीफ्लावर आएगा एक, तो जो फूल गोभी होती है, तो वो कौन सा पार्ट है, फूल है, वो प्लांट का फ्लावर पार्ट है वो। ऐसे ही ब्रोकली भी है प्लांट का फ्लावर पार्ट, और एक बनाना ठीक है, वो भी होता है। आगे हम बड की बात करते हैं तो बड भी होती है, जैसे क्लोव है यानी कि जो लौंग होती है जिसको चाय में भी डालते हैं, मसालों की तरह यूज करते हैं, वो भी बड पार्ट होती है। और एक बहुनिया का आता है पौधा, वो भी हमारा यही बड पार्ट होता है। फिर सीड्स की बात करते हैं हम तो किडनी बीन्स है ना, और कॉर्न है, और वीट है। जितने भी ग्रेन्स होते हैं सारे क्या होते हैं, सीड्स ही होते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज हनी मेड, हनी किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हम देखते हैं। देखो, हनी इज मेड बाय द हनी बीज। पहली बात तो हनी बीज से बनता है। फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स के नेक्टर से बनता है। और कहोगे सर नेक्टर क्या होता है, नेक्टर मतलब जो फ्लावर्स में रस होता है उसको हम नेक्टर बोलते हैं। नेक्टर इज नेसेसरी, देखो नेक्टर कंटेंट्स, नेक्टर में क्या होता है, शुगर होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये नेक्टर में होते हैं। तो हनी बीज जो होती हैं वो ट्रांसफ़र करती है नेक्टर को, किस में, हनी में। यानी कि नेक्टर जो होता है वो एक मीठा रस होता है जो कि फूलों में पाया जाता है, और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है हनी के रूप में। ये काम जो होता है हनी बीज का होता है ना। और जिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र करने की, इसको हम रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। रेगुलेटेशन, ठीक है। आप देख सकते हो स्पेलिंग रेगुलेटेशन। आपसे पूछे आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द रेगुलेटेशन, तो आपको ये बोलना है द प्रोसेस इन विच नेक्टर इज ट्रांसफर्ड इन हनी, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, देखो स्टोर इट प्राइमरी फूड, और हमें इसे प्राइमरी फूड की तरह स्टोर करते हैं। सोर्स इन ए हनी कॉम्स इनसाइड द बीहीव, यानी बीहीव जो होता है, बीहीव का मीन्स होता है जो छत्ता होता है उसको बीहीव बोलते हैं। उसमें छत्ते में क्या होते हैं, हनी कॉम्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं जिनके अंदर रस फिल होता है, ठीक है, यानी कि हनी फिल होता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर था। आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डी वाला कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हर्बीवर्स एंड द ऑमनीवर्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर फीडिंग, यानी कि फीडिंग के बेसिस पे हमें इनमें डिफरेंस बताना है और एग्जांपल्स भी देना है, ठीक है। चलो इसको करते हैं फिर। तो देखो, हर्बीवर्स जो होते हैं आपको पता ही है, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं। अब इनमें एग्जांपल बताने हैं तो आप बता सकते हो, काऊ भी प्लांट को ईट करती है, डियर भी प्लांट को ईट करता है, और जिराफ भी प्लांट को ईट करता है। ये सारे प्लांट ईटर हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब हम बात करते हैं ऑमनीवर्स की। तो ऑमनीवर्स कौन होते हैं, जो एनिमल और प्लांट दोनों को ही ईट करते हैं, वो ऑमनीवर्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल हम देखते हैं तो देखो, एक तो बियर होता है, भालू, ठीक है, ये नॉन वेज भी होता है और वेज भी होता है। और क्रो है, कौवा, ठीक है, ये मीट को भी ईट करता है और प्लांट प्रोडक्ट को भी ईट करता है। रैकून है एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो, क्या है, ये सब ओमनिवर्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द टीथ ऑफ हर्बीवर्स डिफरेंट फ्रॉम दोज कार्निवर्स। हर्बीवर्स के जो टीथ होते हैं कार्निवर्स से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो आपको पता है हर्बीवर्स तो बेचारा घास खाएगा, कार्निवर्स मीट खाएगा, तो उसके थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलो हम इस बात को देख लेते हैं।
देखो हर्बीवर्स जो होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, यानी कि जो सामने वाले टीथ होते हैं फ्रंट में वो कौन से होते हैं, हमारे शार्प टीथ होते हैं, और वो इंचिसर्स कहलाते हैं, और वो सिर्फ बाइट करने के लिए काम में आते हैं या फिर प्लांट्स को पुल करने के लिए काम में आते हैं, खींचने के लिए काम में आते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। एंड द बोर्ड मोलर्स टू, जो पीछे की साइड में जो टीथ होते हैं उन्हें मोलर्स टीथ कहते हैं, हमारे बैक साइड में जो टीथ होते हैं और वो ग्राइंडिंग में काम आते हैं। और जबकि हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्निवर्स के बारे में, तो कार्निवर्स के जो टीथ होते हैं ना, वो शार्प जो टीथ होते हैं वो कैनिन होते हैं, यानी कि हमारे फ्रंट टीथ के जस्ट बगल में जो होते हैं वो कैनिन्स होते हैं। और जो ये कैनिन्स क्या होते हैं, ठीक है, कैनिन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, शार्प होते हैं, और ये काम में आते हैं टीयरिंग ऑफ फ्लिश, यानी कि फ्लिश मीन्स मीट को टीयर करने में, यानी कि चीरने फाड़ने में, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स टू ग्राइंड फ्लैश बोन्स, देखो, और जो कार्निवर के जो पीछे के टीथ होते हैं वो मोलर्स ही होते हैं, हमारे भी मोलर्स होते हैं, बट जो कार्निवर्स होते हैं उनके जो पीछे के टीथ होते हैं मोलर्स, ठीक है, वो फिलिस को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, यानी कि पीसते हैं, और उसको बोन्स वगैरह भी होती है दैट मीट में, तो उनको भी क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर नंबर जो 1 है उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। हम इसी टाइप से आपके पढ़ाते रहेंगे, यही हमारा एम है, और ऐसा कुछ अगर आपने इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप आपकी क्लास 6 से के जो लर्न वेल बुक है और उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस में वो सारे आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।